मोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। दर्शनों का इंतजार किया है। आज जब तक सबके दर्शन नहीं होंगे, महाराज जी का तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं होगा। महाराज जी आप लोगों के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में रखे जाएंगे। उसकी मंदिर सेवा समिति ने व्यवस्था कर दी है। केवल आप लोगों को अपने धैर्य का परिचय देना है। महाराज जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि समस्त जनमानस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी जनमानस पर सुख समृद्धि। जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र की सबसे बड़ी खत शैली खत की 100 साल बाद हुए देवता को अपनी खत में बुलावे की मुराद पूरी। चालदा महासू देवता पहुँचे खत शैली के दोहा गांव। देवता का जोरदार हुआ स्वागत। हजारों श्रद्धालुओं ने किए देव दर्शन। मालूम हो कि क्षेत्र के आराध्य देव चालदा महासू देवता घनता में 2 साल के प्रवास के बाद करीब 100 साल बाद देवता जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र की सबसे बड़ी खत शैली के दोहा गांव स्थित मंदिर में विराजमान हुए, जिसके लिए देवता को बुलावे को खत शैली के 600 से अधिक लोग शनिवार को शाम घनता गांव पहुंचे। सबको अपना आशीर्वाद है और हमें ये सौभाग्य की बात है कि हमारी पीढ़ी में हमारे यहाँ चावल माना जा रहा है। हमारे बुजुर्ग भी ऐसे कहते हैं कि 100 साल पहले हमारे यहाँ चावल मारा जा रहा है। अब हम देख रहे हैं तो हमें ये सौभाग्य की बात है। कितने साल बाद आ गए? 100 साल बाद। ये तो हम चावल मारा की प्रार्थना करेंगे, हमारे आशीर्वाद है ना। अच्छा, जैसे 100 साल बाद महाराज जी आ रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की खुशी है? सबका माहौल है, सबको मतलब वो है सही है, सबको कि कब आए चांदा महाराज, कब दर्शन करें। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम देवभूमि उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो जौनसार बावर भी वर्तमान समय में आध्यात्मिक रूप से डूबा हुआ है और आज देवता यहाँ पहुँचे हैं इस दोहा गांव में। पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत कम समय के लिए रुकते थे, परंतु समिति ने एक व्यवस्था बनाई है कि हर स्थान पर 2 साल तक रुकेंगे। यहाँ पर 2 साल तक रुकेंगे और उसके बाद यहाँ से जो अगला पड़ाव है वो 2026 में महाराज जी कष्टा जाएंगे। और ख़ास बात है कि कष्टा जब महाराज जी पहुँचेंगे तो कष्टा में लगभग 5 साल रुकने का प्राविधान है, या समिति ने तय किया है। एक और ख़ास बात है जो सब लोगों को जानकारी मिलेगी, कष्टा जब महाराज जी रहेंगे तो प्रत्येक वर्ष जमुना नदी जी में महाराज जी स्नान करने जाएंगे और एक हर वर्ष, जैसे हम जागरा ही आज मना रहे हैं तो वहाँ हर वर्ष ऐसा एक विशाल जागरा होना है, क्योंकि जमुना नदी में स्नान करने जाएंगे फिर वापस कष्ट आएंगे और 5 साल बाद वहाँ से फिर थैना के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो ये निचले चालदा महाराज जिसको बोलते हैं, इसका एक और शुद्ध नाम है जो बहुत कम मीडिया में भी आया है, इसको गौड़ों का चालदा बोलते हैं। जब शामू शाह का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो शामू शाह के आतंक को समाप्त करने के लिए गढ़ बैराट पर्वत पर इस महाराज ने वहाँ पर अवतरित हुए थे और इसके कारण इसका नाम एक गौड़ों का चालदा भी बोलते हैं। तो गौड़ों का चालदा, उसमें खत कोरू और ये जब थैना की बात करें तो यह विशेष इसकी मान्यता है। मान्यता तो सभी जगह है पर यहाँ पर अधिक समय तक रहते हैं। जो प्रवास यात्रा है ये कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ? प्रवास यात्रा का कर्म तो थैना से ही इसका शुरुआत होती है और उसके बाद आगे का कर्म लगभग या 24 खतों में इसकी मान्यता है और 12 खतों में परमानेंट जाते हैं। और जो समिति ने तय किया, पहले ये होता था कि खत कोरू में तो 30 साल तक रहा, फिर यहाँ से थैना गए तो वहाँ पर अलग उसका एक कार्यकाल रहा, लखवाड़े तो अलग कार्यकाल रहा, एक निश्चित कार्यकाल है। और अगर हम उसकी बात करें तो रंगे और ये सब जगह से होते हुए थैना से इसका प्रारंभ होगा और वापस जब पूरा क्रम पूरा हो जाएगा तो थैना इसका क्रम समाप्त होगा।
देखिए, ये करीब 100 साल पहले ये आयोजन खतशैली में हुआ था और आज 100 साल के बाद 16 जून 2024 को ये आयोजन ग्राम दोहा में खतशैली में हो रहा है। इसको लेकर सभी जनमानस बहुत उत्साहित हैं और सभी लोगों को जिन जिन लोगों को इसमें ड्यूटियां लगाई गई है, जिन जिन लोगों को इसमें वितरण करने की और व्यवस्था बनाने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ 2 महीने से चल रही है। आज आप लोग देख रहे होंगे, चाहे कैमरा इधर भी चारों तरफ आप लगा सकते हैं, इधर पीछे भी आप लगा सकते हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है, कोई अव्यवस्था ना हो इसके लिए सारी व्यवस्थाएं पहले से ठीक की गई है। और विशेषकर जो हमारे चालदा मासूम महाराज सेवा समिति दोहा खतशैली की जो अध्यक्ष हैं और सचिव हैं, इन्होंने 1 महीने पहले से ही ये अलर्ट कर दिया था सभी पूरे खत को कि भाई ये जौनसार बावर की सबसे बड़ी खत है हमारी खतशैली, उसमें अगर अव्यवस्था होगी तो बहुत नेगेटिव परिणाम जाएगा। आज तक जहाँ भी चालदा मासूम महाराज गए हैं प्रवास पर, वहाँ आज तक कहीं भी ऐसी अव्यवस्था नहीं हुई है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने भी ठाना है कि मासूम महाराज चालदा महाराज जी हमारे खतशैली में जिनका प्रवास हुआ है, हम तो धन्य हैं, सभी लोग धन्य हैं कि हमारा सेवा करने का हमको सौभाग्य मिला है। इसलिए सभी लोग अपने तन मन धन से लगे हुए हैं और महाराज का जो आगमन है थोड़ी देर में यहाँ पे होने वाला है, घंटा से प्रवास पे है महाराज, उसके निमित्त सभी लोग जो है बहुत ही खुशी का माहौल है, सौहार्द का माहौल है और सब लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। हुआ है कि तब तक मासूम महाराज जी का डोलिया बाहर नहीं आने का। आप जितनी भी हमारी सम्मानित महिलाएं यहाँ पर बक्सर मिर्गा में ऊपर सीढ़ी में बैठी है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग कृपया सीढ़ी छोड़ दें। बस आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन, क्योंकि जो बोटिया महाराज जी का डोरिया महाराज है, जो डोरिया देव चिन्ह है, वो भी महाराज जी निश्चित रूप से लाजवाब व्यवस्थाएं की है खतशैली वालों ने। और खत बनगांव में थे और वहाँ पे भी हमने व्यवस्थाएं देखी, इतनी शानदार व्यवस्था खत बनगांव वाला और घंटा गांव वालों ने की गई थी, अद्भुत व्यवस्था है। और अभी हम पैदल चल के आ रहे हैं, सुबह लगभग 11 बजे वहाँ से हमने प्रस्थान किया था घंटा से। और अब जो महाराज की पालकी और महाराज पहुँचने वाले आपकी दोहा खतशैली में, तो वो जितनी भी इसमें श्रद्धालु है, जो मुझे लगता है कि लगभग 15 से 20 हज़ार लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो जौनसार बावर के जो आराध्य देव वासुदेव महाराज और हमारे चालदा महाराज है, इनकी जो एक मन्नत मांगने लोग आते हैं, उस श्रद्धा का एक अपार जनसमूह आपको यहाँ देखने को मिलता है। इस तरह का जो जन सैलाब है वो आपको जौनसार बावर में ही आस्था के रूप में मिलेगा। जो ये प्रवास यात्रा जो रहती है, ये कहाँ से जा रही है और कितने समय बाद जा रही है, और इसके बाद कहाँ इनका अगला पड़ाव रहेगा? जो चालदा महाराज की जो प्रवास यात्रा है, ये 2 साल से महाराज घंटा गांव में थे, बनगांव में, और घंटा गांव से आज उन्होंने प्रस्थान किया और दोहा खतशैली में आज आगमन होगा। और दोहा जो खतशैली का जो गांव है, यहाँ पे भी लगभग 2 वर्ष महाराज यहाँ पे स्थापित रहेंगे और 2 वर्ष बाद वो इसके बाद आपके जो आगे उनके प्रस्थान है वो आगे के लिए प्रस्थान करेंगे 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद जो महाराज का प्रस्थान है वो आपका खतकोरू में होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो हमने ये प्रोग्राम बनाया महाराज के आने का। ये आज से नहीं है, ये करीब 20 साल पहले से बना हुआ प्रोग्राम है और अब ये एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पर हमारे दोहा में महाराज घंटा से आ रहे हैं, 2 साल यहाँ रहेंगे। 2 साल के बाद यहाँ से फिर कस्टा जाएंगे, कस्टा से इसका आगे लास्ट ठेना में होगा, ठेना से फिर इसका दूसरा सर्किल शुरू हो जाएगा। सर जैसे कह रहे हैं कि महाराज 100 साल बाद आ रहे हैं, इस बीच क्यों नहीं आए और ऐसा पल क्यों आया?
सही बोला आपने, इससे पहले कोई व्यवस्था भी ठीक नहीं थी बनी हुई और महाराज का भी कोई रूटीन नहीं बना हुआ था। जब हम यहाँ से थेना गए, थेना में 12 खतों की मीटिंग हुई, उसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि भाई महाराज का जो रूटीन है 12 खतों में जाएगा और फिर इसका पूरा एक सर्किल जो है 24 साल बाद पूरा होगा। सर, जैसे आप खत के सियाना है, क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों ने ही मुझे जगाया है कि भाई महाराज जो है यहाँ आने चाहिए और हम पूरे तन मन धन से वो करेंगे। जब उन्होंने मेरे को जोश दिलाया तब हमने महाराज को जो है लाने की चेष्टा की है और आज हम इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से, सैली के जन जन की ओर से श्री चालदा महासम महाराज के आगमन का, उनके प्रवास का अभिनंदन करता हूँ। और जैसे आपने व्यवस्थाओं के लिए कहा, ये हमने नहीं करी है, सब महाराज की कृपा है। सैली के जन, हर जन में, हर नर नारी के मन में इतना उत्साह है कि लगभग 100 साल पहले जो महाराज ने एक अपनी भावना व्यक्त की थी कि मैं कभी न कभी दोहा आऊँगा, जैसे कि हमारे पुरखों ने, जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है, तो आज सैली की जनता के लिए इससे बड़ा खुशी का पल कुछ नहीं हो सकता कि आज हम चालदा मासू महाराज के उस भावनाओं के साक्षी बन रहे हैं जो 100 साल पहले उन्होंने भावना व्यक्त की थी। आज सैली के हर जन जन के लिए खुशी का पल है और मैं चालदा मासू महाराज से प्रार्थना करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि सैली के जनता पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे विकासखंड कालसी के जनमानस पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जौनसार बावर के हर नारी के ऊपर, हर नर नारी के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। ऐसी मेरी श्री चालदा श्री मासू महाराज से विनती है, प्रार्थना है। जय श्री मासू महाराज। महाराज के लिए बहुत आज खुशी का विषय है। हमको 100 साल बाद हमको मौका मिला, हमारे परदादा ने नहीं देखा था, ये हमने आज खत के ओर से और पूरे जनमानस की ओर से मैं सबको बधाई देता हूँ। और हमको ये सौभाग्य का मौका मिला है चालदा महाराज का जो खत करने, हमेशा यही रहूँगा पूरे खत आंसू का, जिन्होंने ये मौका बनाया और ये महाराज के लिए इतना अच्छा माहौल बनाया। हम इसके हमेशा के लिए खत वालों के ऋणी रहेंगे और चालदा महाराज के आगमन पर हम सब दिल से गहराई से आगमन करते हैं चालदा महाराज का। निवेदन रहेगा कि बड़ी शालीनता के साथ आप लोग ये श्री चालदा मासू महाराज के दर्शन करें और उसके साथ साथ जितने भी जो लोग यहाँ पर उपस्थित है और हिमाचल का इलाका है, पानी की यहाँ पे बोतलें मातृ देवता की और बहुत अन्य अपशिष्ट पदार्थ देव है। उसको ये जो डस्टबिन में डालें, उसको 5वां तीर्थ भी कहते हैं उत्तराखंड आप में। ये सहयोग आज हम का आपसे चाहते हैं यहाँ पे जमावड़ा है, जो सद्भावना जातरा के साथ है, आप लोग इसमें मंदिर के दर्शन करें, क्योंकि इस असंख्य समय संख्या में बहुत थोड़ी करीब भीड़ है। 20,000 के आसपास आप लोग बड़ी उम्मीद है कि लोग इकट्ठे शालीनता के साथ होंगे लाइन और में खड़े होकर श्रद्धापूर्वक के मासू महाराज जो गणतंत्र श्री मंदिर से चालदा यहाँ आ और रहे मासू हैं, महाराज को यहाँ दर्शन पे कर रहे विराजेंगे, हैं। हम उनको आपसे नमन अपेक्षा करेंगे चाहेंगे और यहाँ कि महाराज थोड़ा 2 आप साल तक शालीनता प्रवास के करेंगे साथ दर्शन और करें। 2 साल और जिन तक यहाँ श्रद्धालुओं मेला ने लगा ही दर्शन रहेगा कर लिए हैं और तो जौनसार कृपया बावर में जो भोजन का जनसंख्या पाना जो है है वहाँ पे ये प्रसाद और शो भंडारा करती है करने का कि कष्ट यहाँ से कोई करें। पलायन नहीं हुआ है। मासू महाराज की यात्रा में जो लोग आ रहे हैं अपनी इलाके की वेशभूषा पहन के, घाघरा, कुर्ती, डांटू और आस्था पूर्वक यहाँ घरों में ताले नहीं लगते, इसलिए कि यहाँ का न्याय का देवता मासू महाराज है। अगर कोई किसी ने चोरी कर लिया कुछ सामान तो मासू महाराज के मंदिर में कसम खा देगा कि उसने चोरी नहीं की है, तो उसकी चोरी भी माफ हो जाती है। इसलिए मासू महाराज यहाँ का न्याय के सबसे बड़े देवता है, सबसे बड़े आस्था के प्रतीक है।